स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे लिखा है गिवन डैट ए ओ बी इज़ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। कह रहा है कि ये उसने डायग्राम हमें दी हैं। हमने अननोन का मतलब है जैसे यहाँ पे ए आ गया तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे बी आ गई इसकी, यहाँ पे सी आ गई इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करनी है? सबसे जो पहला काम है, पहला काम क्या कि स्ट्रेट लाइन एंगल आपको पता होना चाहिए कितने डिग्री का होता है। वो हमें पता है कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो जब भी देखें ये स्ट्रेट लाइन है मेरे पास ए से लेके बी तक, ये एक है मेरे पास स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन हमने सीखा है कि वो हमारे पास होती है 180 के इक्वल, सही है। फिर हमने इन तमाम एंगल को ऐड कर लेना है, ए डिग्री प्लस 33 डिग्री। देखिए ए डिग्री तो यहाँ पे रहेगा, 33 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इनको मैं कैलकुलेटर से साथ साथ सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास आंसर इसका आ जाएगा, ए डिग्री का मेरे पास आंसर आ जाएगा, ए का जो अननोन है 147। तो इसका ये आंसर हो जाएगा मेरे पास। अभी मैं बी वाला करता हूँ। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर बी है मेरे पास, तो ये एक मेरे पास कौन सी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। जब भी आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइन आ जाए ए से लेके बी तक, तो आपने इन तमाम एंगल को प्लस करना है, 1 2 3, इन तीनों एंगल को आपने ऐसे प्लस करना है। बी डिग्री 42 डिग्री 73 डिग्री, और स्ट्रेट लाइन की वजह से, स्ट्रेट लाइन की वजह से इसको आपने 180 के इक्वल रखना है। तो यहाँ पे बी डिग्री आ जाएगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। देखें 3 + 2 मेरे पास हो जाएंगे 5, और 7 4 हमारे पास हो जाएंगे 11। तो 151 आ जाएगा। देखिए ये जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, इक्वल की दूसरी साइड पे जब ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 180 - 115, तो इसको मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 65। तो बी डिग्री का मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 65। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं सी वाला करता हूँ। देखिए जो सी वाला मेरे पास, यहाँ पे भी मेरे पास 1 2 ये 3 एंगल हैं। इन 3 एंगल को मैंने प्लस करना है। 4C + 80 + C इक्वल है 180। 180 हमने स्ट्रेट लाइन की वजह से हम लिख रहे होते हैं। उसके बाद देखिए 4C और 1C कितना हो जाएगा? ये 5C हो जाएगा। और 80 प्लस क्या है? इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट का हो जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 5C इक्वल आ जाएगा 100। देखिए 5 जो है ना वो C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लेकिन जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 5 2 520 इधर क्या होता है? तो C का जो एंगल आ गया वो 20 आ गया। इसका आंसर मेरे पास ये 20 आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका मेरे ख्याल से डी पार्ट है, डी पार्ट करते हैं पहले। जी स्टूडेंट डी पार्ट में भी देखिए आप लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है। तो जब स्ट्रेट लाइन होगी तो आपने इन दोनों एंगल को ऐड करना है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4D + 16 + 2D + 14 इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों आ जाएगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन की वजह से। देखें 2D और 4D कितना हो जाएगा? सॉरी 4D + 2D हो जाएगा 6D हो जाएगा मेरे पास। और 16 और 14 मेरे पास हो जाएगा 30 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। और ये वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी? यहाँ पे ऐड हो रही है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 150। और 6 जो है ना वो D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आके वो हो जाएगा डिवाइड। तो डिवाइड कर लेते हैं 3 के टेबल से। डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए।
तो ये आ जाएगा 25। तो यहाँ पे जो मेरे पास एंगल बन रहा है डी के ऊपर वो बन रहा है 25 डिग्री। तो ये इसका आंसर होगा जी स्टूडेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या लिखी है, x डिग्री, y डिग्री एंड z डिग्री आर 3 एंगल लाइनिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइज करते हैं। तो इसका मतलब मैंने क्या सीख लिया कि इन एंगल को अगर मैं ऐड करूँगा x डिग्री को, y डिग्री को, z डिग्री को, तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइज करते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 के। और ये जो मैं ऊपर ज़ीरो सा लिखता हूँ ना, ये एंगल की पहचान है कि एंगल को शो करते हैं ये। तो ये हो जाएगा उसका ए पार्ट। ए पार्ट में क्या लिखा है, इफ़ y की वैल्यू कितनी है 45। देखिए x मैं सेम वैसे ही लिख लूँगा, y की जगह पे 45, फिर y की वैल्यू लिख ली, z की वैल्यू है 86, इक्वल किसके आ जाएगा 180 के। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, 5 और 6 11, 12 और एक 13 हो जाएगा। इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू। ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाके वैल्यू क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, 180 माइनस 131, तो 49 मेरे पास इनका आंसर आ जाएगा। तो x डिग्री का जो मेरे पास आंसर आ गया वो आ गया 49 डिग्री। तो ए वाला पार्ट इसका हो गया कंप्लीट। अब हम बी वाला करते हैं। देखें बी वाले में देखें, आपने ये वाली स्टेटमेंट जो है ये वाली अगेन सेम लिख देनी है, x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री इक्वल आ जाएगा 180 के। देखें कह रहे हैं कि x की वैल्यू क्या दी है 2y। x की जगह पे मैं लिख दूंगा 2y और y को y ही लिखा रहने दूंगा। फिर z की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा 3y, यहाँ पे लिख दूंगा 3y इक्वल आ जाएगा 180। इन वैल्यू को मैं ऐड कर लेते हैं। देखिए 2y और 1y, 3y और 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6y और यहाँ पे आ जाएगा 180 और 6 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 180 डिवाइडेड बाई 6, तो इनको डिवाइड कर लेते हैं, 180 डिवाइडेड बाई 6, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है 30 आ जाता है। तो y का आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 30 आ जाता है। तो ये आंसर है हमारे पास। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, ये मेरे पास एक सर्कल बन रहा है। हमें पता है कि जो मैं रफ पे पहले थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि अगर मेरे पास ऐसे एक सर्कल बन रहा है तो सर्कल पे जो एंगल बनता है वो बनता है 360। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अननोन जो हमें वैल्यू दी है ना वो हमने फाइंड करना है। तो ये एक सर्कल बन रहा है। तो जहाँ पे मैंने बताया कि सर्कल बन रहा है वो 360 के इक्वल एंगल होता है। तो मैं इन तमाम एंगल को ऐड कर लेता हूँ और इक्वल इनको 360 में रखूँगा। ए डिग्री, 67, 52, 135 इक्वल आ जाएगा 360। इन तमाम एंगल को मैं ऐड कर लेता हूँ, 67 प्लस 152, सॉरी 67 प्लस 52 प्लस 135, ये आ जाएगा मेरे पास। इनको मैंने ऐड किया है तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 254 और इक्वल है 360 के। और ये वाली वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 360 माइनस आंसर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 106। तो ये आंसर आ गया मेरे पास। इसी तरह से मैंने बी वाला करना है। देखें ये भी तो एक मेरे पास पूरा सर्कल ही बन रहा है ना, इसलिए मैं इन तमाम एंगल को ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5b 4b 3b इक्वल है 360 के, क्योंकि सर्कल बन रहा है।
देखो 5 और 4 9 और 3 हो जाएगा 12 भी हो जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे 360 आ जाएगा, और 12 जो है उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ। अच्छा, इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास देखो 12 1 है 12 12 3 36 होता है ये वाला 0 साथ में, तो बी की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी। चलें जी, इसी के साथ में इसका सी और डी पार्ट करवाता हूँ आपको। जी स्टूडेंट, इसका जो सी पार्ट है यहाँ पे, और सी पार्ट में आप लोग देखें कि सी पार्ट में देखें कि ये भी एक सर्कल ही बना है ये सारा। तो इन तमाम एंगल को ऐड कर लेते हैं। एक ये एंगल हो जाएगा, इसको लिख लूँगा ऐसे, और इसको लिख लूँगा 4C, और ये 90 का एंगल होता है, ये लिखा नहीं होता बल्कि हमें इसे देख के ना हमें खुद पहचान करनी है। 90 को यहाँ पे हो जाएगा 4C, सारा इक्वल आ जाएगा 360 के इक्वल। देखिए 16 और 4 ये 20, और 24 हो जाएगा C, और 90 यहाँ पे प्लस क्या, तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको मैं कर लेता हूँ 360 माइनस 90, तो मेरे पास 270 आ जाएगा। 24C इक्वल आ जाएगा 270, और 24 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके होगा डिवाइड होगा। तो मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास आंसर क्या आता है इसका जो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11.25। सी का आंसर मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद मैं डी वाला पार्ट करूँगा। देखिए यहाँ पे भी सर्कल बन रहा है, ये तमाम एक सर्कल है, तो इन तमाम एंगल को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो लिख लेता हूँ 7D प्लस 23 प्लस 6D लिख लेता हूँ, प्लस 139 प्लस 5D, सारे इक्वल आ जाएगा 360 के। देखिए 7 और 6 13, और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, D हो जाएगा 23, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। 139 प्लस 23, तो ये मेरे पास हो जाएगा प्लस 162, और यहाँ पे आ जाएगा 360, और ये वाली वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड प्लस हो जाए तो यहाँ पे हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो मैं इसको कर लेता हूँ 360 माइनस, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 198, और 18 जो है डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो इसको मैं डिवाइड करके इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा डी का 11। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन यहाँ तक हमारे पास हो गए कंप्लीट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो काइंडली आप लोग इसे शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ भी, और जितने आपके जानने वाले हैं, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी वो बता सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूँगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।